ओके मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। कुछ एक मास्टर ने हमें अपना गुरु का नाम लेना ही बंद करा दिया, नहीं तो मैं एवरी डे अपने पत्री जी का नाम लेके शुरू करती थी क्लास। क्योंकि कोई टीचर से हम कोई स्पेशल सीखते हैं तो उस गुरु को नहीं भूलना चाहिए। मुझे जरूर याद डेली आता है, लेकिन कोई कोई को लगता है उनका ही नाम क्यों लेते रहते हो, तो कभी ना सामने वालों के लिए भी मैंने कम कर दिया। अदरवाइज पत्री जी से ही मुझे उनका एक एक कॉन्सेप्ट, उनके बातों से मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी। तो जो मैं 15-20 साल से जो अध्यात्म में सर्च कर रही थी, वो सर्च को मुझे इनके कॉन्सेप्ट से, इनके बातों से, इनका क्लियर पिक्चर से मुझे फुल स्टॉप लगा था। तो नेचुरली उस गुरु को तो हम भूल नहीं सकते। वो तो ये नहीं बोलते थे मुझे आप लेके बैठ के मुझे मेरा पूजा करो, मेरा पाद पूजा करो, मेरा फोटो रख के पूजा करो। ये तो हर वक्त बोलते थे नहीं करना। मैंने जो बात बोला है, मेरा पाद नहीं पकड़ना, पद पकड़ना, वो बात भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। और गुरुओं का तो हर टाइप के गुरु है, ऊपर बहुत हाई लेवल पे, बहुत सारा कमर्शियल टाइप के भी है, बहुत डाउन टू अर्थ भी होते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, हर लोगों के बीच बैठ के खाना, हर लोगों के लेवल पे बैठ के अपना ध्यान, विजडम देना। तो अब मैं एक, अभी हम 10 दिन के क्लास में गए थे ना, उस दिन एक हमारा वो था, प्रोसेस बोलते वो लोग, एक्टिविटी। उसमें था अपना स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, हर स्टेज पे गुरु चेंज होते हैं। उस स्पिरिचुअल गुरु देखने का कैसे करके उन्होंने कॉन्सेप्ट हमें बताया। उसके बाद हमें ध्यान में बिठाया, मेडिटेशन में बैठने के लिए कहा। तो ये वो बोलते हैं जैसे मीटिंग रूम होता है ना, वैसे रूम होता है, वहां आप अपना स्पिरिट गुरु बोलते, स्पिरिट अपना गुरुओं को आप वहां देख सकते। तब मुझे पत्री जी दिखे। मैंने पूछे सबसे, एक्सपीरियंस पूछते बाद में, आपको कुछ महसूस हुआ कुछ? आपको स्पिरिट गुरु, स्पिरिट गुरु मतलब वो आपको स्पिरिचुअल पथ में जहां पे भी आप अटक जाओगे, लाइफ के पर्सनल पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, कहीं पे भी आप अटक गए ना, वो आपको पाथ दिखाएंगे, एक तरह आपको हेल्प करेंगे। तो मेरे से पूछे, मेरा इसमें आया था, हम लोग एक दूसरे के शेयर करते थे। तो मुझे पत्री जी आए थे, और मेरे एक ब्रदर है बहुत अच्छा, मैं उनको मानती थी मेरा एक गुरु जैसे। गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु होते हैं, और मटेरियलिस्टिक यानी जो हम क्लासेस पढ़ते हुए आए, डिग्री, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, अपना मटेरियल लाइफ को बढ़ाने के लिए, उस टाइप का वो हर चीज में मुझे सलाह देते थे। वो अभी नहीं है हमारे बीच में, वो मेरे इसमें आए। और एक, मैं उनको उनको इतना नहीं जानती थी, मैं इंस्पायर हो गई क्लास में। ये जो कल डाली हूँ ना मैंने, क्या नाम है वो, यू फॉर एवर, उस गुरु के बारे में कुछ बुक्स का बताया, उनका थोड़ा स्टोरी बताया। तो पता नहीं कैसे उनका ये आगे, ये तीनों लोग मुझे उस ध्यान में दिखे। बाद में पूछने आपका गुरु ये है। तो अगली बार जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, तो आप ना स्पिरिट गुरुओं को, आप गाइड बोलते हो लोग, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट गुरु, गुरु वाले वर्ड से ये लगता है ना, गाइड है नहीं, हमें गाइड करेंगे। कहीं पे भी हम फंस जाएंगे, कोई परेशानी में हम रहेंगे ना, वो आपका स्पिरिट गाइड को आप आह्वान करेंगे, बुलाएंगे, उनसे आप हेल्प मांगेंगे, तो आपको हेल्प करके जाएंगे। तो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आपका जो भी बात है, कोई कार्य करना है, तो आप अपने स्पिरिट गाइड को बोल के छोड़ देंगे, तो पूरा वो मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे। इस टाइप का बहुत है ये अध्यात्म में, हम करते जाएंगे ना, ये अनगिनत इतनी मोटी सिलेबस है, इस सिलेबस के बराबर कितने भी बड़े से बड़े डिग्री में भी नहीं। लेकिन मात्र हमें कंफ्यूज नहीं होना है उस पे। और क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी वो करे क्या, ये करे क्या, मतलब ऐसे में भी हम फंस जाते हैं, क्योंकि हर एक अलग 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 अपना लिखे हुए हैं। तो उस चीज को हम अपने लाइफ में अडॉप्ट करते जाते हैं ना, हम आगे जाते, पीछे नहीं जाते। आज मैंने एक और क्लास सुना बहुत दिन बाद, वो मैडम का क्लास में वो बताती है पूजा और ध्यान में क्या डिफरेंस है। 49 पॉइंट्स बताए उन्होंने। तो इसके बारे में भी बहुत लोगों को पता है,
ध्यान पूजा करना टेम्पररी है, वो अपना बीमारी को दूर नहीं करेगा, ये सब पता है। मैं उस सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट लिख के मैं एक दिन क्लास लूंगी। तो क्या होता है इससे, ये रिपीट रिपीट हमें सुनने से हमें क्लियरली पता चलता है। वो बोली है, इससे कोई डिस्कशन की बात नहीं है, कंप्लेंट की बात नहीं है। मुझे ये अनुभूति हुई है ध्यान से, ये मेडिटेशन करने से ये एक्सपीरियंस मेरे अंदर से आया, उस चीज को मैं रख रही हूँ। ना ही मुझे पूजा करने वालों से दुश्मनी है, ना ही मैं ये नहीं बोल रही हूँ पूजा नहीं करो। तो आपको पूजा करने से ध्यान करने से क्या डिफरेंस है, वो मैंने अपने ध्यान से समझा, वो चीज आपके सामने रख रही हूँ करके, वो बताया। तो वो वाला पॉइंट में नोट करके, अजय ऐसे जनरली सुना मैंने उसको, नोट करके नोट्स बना के फिर बताओ। नोट्स तो इतने सारे लाई हूं मैं, लेकिन सामने वाले इंटरेस्टेड हो तो बताना है ना, नहीं तो मैं ही वो लंबा बताते जा रही हूँ, क्योंकि उसमें आगे हम सुनते जाएंगे बहुत डीप आध्यात्म है। तो मैं अभी जो जो बातें बता रही, जनरल वाले बात बता रही, तो उसमें तो सिंपल हमें ये रखना बोलते हैं, एक तरह का बेसिक स्पिरिचुअल को समझ के चलना है। तो उसमें कर्म का सिद्धांत बोलते हैं, कर्म में भी अलग अलग तरह के होता है, पिछले जन्म में करा हुआ, ये सब पॉइंट्स को हम सिंपल सिंपल एसेंशियल बोलते हैं ना। जब हमें जैसे कोविड में बोल रहे थे, एसेंशियल चीजों को ओपन रखा है, बाकी बंद है, जो लग्जरियस है, जो जरूरत नहीं है उनको बंद रखा है। तो अभी मैं भी वही एसेंशियल टाइप का ही चीजें बता रही, इस बातों से आपको स्पिरिचुअल पाथ खुले, आपको जाने में प्रेरणा मिलेगा। तो उस पे आगे और आप जाते जाओगे, उसमें इतने हैं, 18 सब्जेक्ट पढ़ के आई मैं, 2 साल का, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 करके। उसमें तो ए से लेके जेड तक का है। तो अभी मैं ये भी थोड़ा थोड़ा अभी 10 मिनट 5 मिनट बता देती हूँ। उसके बाद हमें 4 4 घंटे का, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, और बीच बीच में आधा घंटे 1 घंटे का मेडिटेशन होता था, और मॉर्निंग में भी 2 घंटे का होता था। तो इसमें इतने सारे चीजें बताया, ये भी नहीं बोला गया आप ये वाले नॉलेज अपने तक ही रखना, ये क्योंकि पत्री जी का फंडा यही है, आप अपने पास रखोगे, वो आपको गुरु नहीं माना जाएगा, गाइड भी नहीं माना जाएगा। जो नॉलेज को अपने अंदर तक अपने तक रखता है, वो नॉलेज नॉलेज नहीं होता है, वो तो कोई काम का ही नहीं रहेगा ना। नॉलेज आपने गेन किया, आपने सीखा समझा, दूसरों को जब तक नहीं बताओगे तो वो नॉलेज का क्या फायदा है। तो ये चीज थोड़ा थोड़ा मुझे आता था पहले जॉब फील्ड में भी। तो मुझे जो भी आज सीखती थी, कुछ मुझे रहता था R&D, कुछ कुछ कमांड सीखने का। तो सीखने के बाद मैं तुरंत बता देती थी दूसरों को भी। तो वो चीजों से कोई कोई लोग आके बोलते थे आप बता देते हो, नहीं बताने चाहिए ऐसे, क्योंकि वो यूज करके आगे जाएगा। मुझे अंदर से खुशी लगता है जाए, क्योंकि मैं एज ए लेडी फील्ड में नहीं जा सकती, हर एक को नहीं बता सकती। तो वो एक लड़का सीख के जाएगा ना इसका, अच्छे से उसको यूज करेगा, तो उस चीज का फायदा ज्यादा लेगा। तो मुझे अंदर से मन को तृप्ति, खुशी बोलते हैं ना, सेटिस्फेक्शन। तो वो चीज मुझे उस समय समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं अध्यात्म का क्लासेस नहीं लेती थी, मैं एक स्टूडेंट्स को पढ़ाने, इवन मैं कॉलेज भी चली गई तब भी हर चीज बच्चों को बताने का लगता था। बच्चे बोलते थे, अब तब लगता था मैं इतना क्यों डीपली बताती हूँ, लेकिन बच्चों को ये सुनना अच्छा लगता है। तो कोई डाउट ना हो, तो कोई कोई सिलेबस रिलेटेड उतने ही बताएंगे, उसके पीछे का रीजन नहीं बता। तो बट मैं बताती थी इसीलिए उनको फायदा हो, स्टूडेंट जितना चाह रहे उससे भी डबल उनको मिले। जब मैं ये पत्री जी के इसमें आई कॉन्सेप्ट में, उनके बातों को, मैं कभी उनको डायरेक्ट नहीं मिला, ओनली उनका वीडियो सुन सुन के, जहां मुझे डाउट लगता था, क्वेश्चंस आते थे, तो वो क्वेश्चन तो जब 50 ज्यादा मोर देन 50% मेरा क्लियर हो गए थे। बट किसी को बताना नहीं, बताने वाले कंफ्यूजन था, तो उनके क्लासेस सुन के तो वो भी डाउट क्लियर हो गया। बट जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ तो वो आ ही जाते हैं याद। तो जब तक मैं कहीं पे भी फंस जाती हूँ कुछ, अभी मैं कभी कभी क्लासेस भी ले रही रहती हूँ ना, मैं कभी टॉपिक सोच ही नहीं रहती हूँ ये वाले के बाद इसके बारे में बोलना है, तो वो ऐसे मुझे एक के बाद एक याद आ जाता है, बाद में मैं याद भी करना चाहूँ ना, याद नहीं रहता है।
उस फ्लो में आ जाता है। तो मुझे उस दिन गए थे हम, अपने एक दोस्त के साथ ही गई थी मैं, करताल में। वहाँ एक, उसमें गए थे हम, उनका वो था लाइब्रेरी कुछ। तो वो बोल रहे थे, हम वो कुछ हमें बता रहे थे। वो बोले आप मात्र पिरामिड रख के ध्यान करेंगे तो आपको सब मिलेगा। तो ये चीज हम नहीं बोल रहे, हमसे पत्री जी बुला रहे, बुलवाते, ऐसे बोला उन्होंने। क्योंकि हमारे ध्यान नहीं है ये, हमारा विजडम नहीं है, हमारा नॉलेज नहीं है, उन्होंने हमें दिया है। तो वो इसीलिए बोलते पत्री जी का आयु 2020-90 तक रहेगा, मतलब उनका जो एनर्जी है। तो अभी एक मैं बीजापुर अपने नेटिव गई थी, वहां एक उनका शिष्य ने उनसे सीखा हुआ, 20 साल पहले उनसे मिले थे। वो बोलते हैं हम पत्री जी छोड़ के गए वाला मानते ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं पत्री जी तो 90 तक रहने का बोल के कैसे चले गए। वो सोच रखने वाला, वो उस उनको गुरु ही नहीं समझे, अपना गाइड ही नहीं समझे। तो वो अभी भी जो उनको गाइड समझे, अपना गुरु समझे, अभी भी बिंदास उनसे कनेक्ट हो सकते, उनसे बात कर सकते। और ये चीज मुझे भी अनुभव हुआ, उन्होंने बोल दिया ये बात। तो तब वो हमने लाइव उनसे डायरेक्ट मिलते थे, आते थे तो हमारे घर आते थे। तो उसके बाद हमने मिला नहीं, जब उनका वो देह छोड़े थे तब गए थे। उस दिन से लेके अभी तक हमें कभी नहीं लगा वो चले गए करके। जब भी हम चाहते हैं उनसे मिलना, हम ध्यान में मिल जाते हैं। लेकिन बोलते हैं जब वो चले गए, बहुत लोग फॉलोअर्स उनको फॉलो करना छोड़ दिया। यही क्वेश्चन आ गया, जिसमें भी क्लासेस लेती थी वह क्वेश्चन एक ने पूछा, पत्री जी बोले थे 2090 तक रहूंगा मैं करके बोले थे, तो वो कैसे चले गए, मतलब वो गलत, उनका बात सही नहीं है करके बहुत लोग उनका फॉलो करना, मतलब उनको सिद्धांतों को, उनको कॉन्सेप्ट को करना छोड़ दिया बोलते। मतलब हम, वो अपने नॉलेज, वो बोलते मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे अबोध था, कुछ भी नहीं नॉलेज था, ध्यान क्या है पता नहीं था, मेडिटेशन क्या पता नहीं था। मैंने भी अपने गुरु से, उनके सदानंद योगी करके, वो गुरु ने मुझे बताया। कोई उनका, वो बोलते जॉब के जो कलीग ने बताया ये मेडिटेशन आनापानसती का। तो उन्होंने अलग अलग बुक्स पढ़ पढ़ के उसका R&D कर करके उन्होंने एक पैकेज बनाया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे, मतलब ना ही नहाने का, ना ही मंत्र लेना, कुछ नहीं। तो इतना इजी मेथड करके दिया। तो मैं रहूं नहीं रहूं इस चीज को बढ़ाते हुए जाओ आप लोग। तो उनके पथ पे चल रहे हैं, उस पथ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो 2090 के उससे भी आगे तक जाएगा, क्योंकि मैंने जितने अभी देखा, जा रही हूँ मैं इसमें, तो बच्चे 18 इयर्स के बच्चे ध्यान में है, हमसे भी ज्यादा, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो इतना ध्यान के लिए पागलपन थी उन बच्चों में। तो एक पाइमा करके चलाते, उसमें बच्चे 8 साल से ऊपर से अपना अपना छोटी छोटी कहानी सुनाना, ऐसे कहानियां रहता है उनका, इतना इंस्पिरेशनल कहानी, जैसे हम बात बोलते हैं उस टाइप का। तो वो बच्चे आगे कितने लोगों को डेवलप करेंगे, कितने लोगों को अपना विजडम को शेयर करेंगे, उनका सुन के कितने करेंगे। ये चीज अकेले पत्री जी को, बॉडी को लेके चल रहे हैं हम, लेकिन जो आत्मा जो करके गई है आगे भी करेगी। तो ये बात बोलने थे। मेरे क्लास में कोई ने पूछ लिया था, तो आप उनका मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमें जब उस व्यक्ति के बात हमें टच करता है, कोई ने हमें बोला नहीं इनका बात बोलो करके। मुझे पहले मैं करी थी तो वहां बोले थे आप हमारे पास ले आओ करके, तब मेरा मन नहीं माना था, ये इन्होंने मुझे नहीं बोला, क्योंकि मैंने उनसे कभी मिली नहीं। उनके क्लासेस सुन के मेरे अंदर से वो जागृति आई, मैं करती गई, मुझे अंदर से वो विजडम आती गई। तो मेरे को खुद मन में आया कराना है, ध्यान बताना है। तो उन्होंने जरूर बोला है, आज आपने किसी को बोला है, तो आप में, मेरे क्लास में जो भी यूट्यूब से सुन रहे हैं, यूट्यूब का क्लास सुन रहे हैं या जूम में सुन रहे हैं, तो आप समझ के आपको थोड़ा सा भी बदलाव आया है हेल्थ में, आपके लाइफ में, तो आप भी ABC किसी को भी मिलते हैं तो बता सकते हैं। ऐसे कोई ये नहीं उमा ने बताया तो किसी को नहीं बताना, पत्री जी ने बताया, मतलब उस कारण ही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज आपने सीखा खली बता सकते, उनका बात से सबसे, आपने ये सीखा तो ये बोलो, बी सीखा तो बी बोलो, कोई गलत भी बता रहे नहीं, इतने मतलब इतने प्यार से उनको एनकरेज करते हुए सुनते थे वो। तब तो मुझे ऐसा लगता था कैसे ये इंसान, तो सब लोग ऐसे ही है, सबको नए नए में तो उनका बिहेवियर,
उनके बातों से सबने मजाक ही उड़ाया, ये कैसे गुरु है, मतलब गुरु ही नहीं लगता है। तो ये वाला है, मैं तो उनसे डायरेक्ट फिजिकली नहीं मिली हूँ, उनका वीडियो से मुझे मतलब ऐसे वाह वाह टाइप का मन में आया। तो वो चीज धीरे धीरे मेरे मन में बढ़ता गया। तो मैं उस गुरु का, एक गाइड का, उस चीज को मैं एक फॉलो करने लगी, अपने आप में अडॉप्ट किया, वो चीज सिखाने लगी। सिखाने से ना ही कोई मैं बहुत बड़ी हो गई, ना ही मैं छोटी हो गई। मेरा नॉलेज अंदर में, जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, हमारा विजडम आई खुलता है। तो विजडम अपने साइलेंट में बैठने से हर सॉल्यूशन, हर डाउट का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलते जाता है। उसी सॉल्यूशन को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको भी ये सॉल्यूशन मिलेगा, आपको भी ध्यान करना शुरू करेंगे तो, अकेले ध्यान को आप अपनाएंगे तो आपके लाइफ के हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप चैलेंजिंग में लेके भी चेक करके देख सकते हैं। तो आपको जो कोई भी डाउट है, जो कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, वो रख के आप ध्यान में बैठेंगे तो उसका आपको जरूर, आपके अंतर, पत्री जी को भी नहीं है आपके अंदर, उनसे कोई भी हम सलाह लेने जाते वो बोलते थे मैं आपके लिए कुछ नहीं बता सकता हूँ, आपका रोग हुआ, आपका कोई पिछले लाइफ का है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपने ध्यान में ही समझ लो क्या प्रॉब्लम है। कोई बोलता था मुझे ये हो रहा है, मैं क्या करूं, नहीं आप ध्यान करो समझ लो। तो वो अनुभव जरूर सुनते थे, लेकिन उसका कभी निंदा नहीं करते थे, आपको ऐसे क्यों आया, सामने वाला बोलता ऐसे क्यों आया मुझे, तो क्यों आया आप क्वेश्चन रख के खुद ही करो, खुद ही समझो, तो आपको उसका सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। तो वो चीज भी अच्छा लगा। क्योंकि हमें क्या होता है, आज कोई बोलता है ये वाला पूजा करो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो नहीं हुआ, कुछ दिन तक करेंगे नहीं हुआ, तो फिर दूसरों को सुनते, वो करने लगते, अंदर से कहीं ना कहीं हमें वो वाला डिस्टरबेंस रहता ही है, हम सब कर रहे हैं फिर भी क्यों नहीं हो रहा ठीक। लेकिन यहाँ हमारा विजडम आई खुलता है, ये जो थर्ड आई खुलेगा अंदर से, तो सारे आपका डाउट निकलने लगते, आंसर्स आने लगते। तो उसके लिए तो हमें तो ये परीक्षा है, इसको चेक करने के लिए कम से कम वो हमें चैलेंज लेके, कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना वो वाला, आपको डेली ध्यान करने का प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज, आज आपको कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता ध्यान को, तो कल अगले साल आप इसका खुद मास्टर बन जाएंगे। इसमें क्या है, मास्टर में एक ग्रेड है, जीनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर ही बोला जाएगा, कितना भी है वो है, ज्यादा समझे है, उसको हर तरह का अनुभव हुए है, तभी वो ये मास्टर ही है, वो सीखा दूसरों को सिखा रहा है, अपना अनुभव बता रहा है। तो उस अनुभव में, उसके ध्यान में कोई मास्टर्स आके आपके जीवन में, जिसको भी आप मानते हो वो सब मास्टर आपका गाइड बने, वो आपको गाइड बन के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएंगे। तो ये चीज भी आप चेक कर सकते हैं। इसलिए आप अपना इंटेंशन रखिए। तो शुरू शुरू में इंटेंशन रखना एक लालच टाइप का, ये चीज होता क्या नहीं, आप इंटेंशन रख रख के करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको उसका अनुभूति होता जाता है, तो आपको उसके ऊपर विश्वास आएगा। तो आप ऐसे चीजों को इंटेंशन बनाएंगे, वो कभी ऐसे टेम्पररी ना हो, परमानेंट टाइप का। चलिए मास्टर्स, मैं तो यहाँ 10-15 मिनट्स, 25 मिनट्स का ध्यान कराती हूँ। तो आप इसको, इसका सही मायने में इसका आप रिजल्ट चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 1-1 घंटे तो ध्यान करके इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। चलिए अभी ध्यान में बैठते हैं। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठिए। क्लैस्प योर फिंगर्स, दोनों हाथों को क्लैस्प करें, उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए, अपने गोद में रखेंगे, कीप इट ऑन योर लैप। एंड चेयर में बैठे तो दोनों पैर को क्रॉस करिए एंड रिलैक्स योर होल बॉडी, सिर से लेके पैरों तक, part by part, face, relax your whole face and chest, upper part and lower abdominal and shoulders and your hands both and back, upper back
lower back and your thighs, your knees, calf muscles, and your legs and your feet, whole body. Relax your whole body. And start observing your natural प्राकृतिक breath. Breathe. श्वास अंदर आते हुए बाहर जाते हुए श्वास को देखते जाइए. इसको कहते हैं आनापानसति. इस चीज को आप कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं. ये तो पाली लैंग्वेज में आना यानी इन ब्रेथ, अपाना यानी आउट ब्रेथ, सती यानी कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व योर इन एंड आउट ब्रेथ. इसको ऑब्जर्व करते करते दोनों ब्रेथ मिल जाते हैं. इन एंड आउट ब्रेथ का मिलन होता है, अनुसंधान हो जाता है. तो वहां पे अपना ये थॉटलेस होगा. थॉटलेस होने से ब्रह्मरंध्र खुलेगा, एनर्जी आएगा. एनर्जी आके पूरा क्लींस करेगा अपना ब्लॉकेजेस को. उसके बाद अपना थर्ड आई पे जाता है. ये चीज तो मैं बताती रहती हूँ. तो इसको आप अपने आते जाते श्वास को देखते बैठना है. हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व योर इन एंड आउट ब्रेथ. तो इसको ही आपको करते करते सारी चीजें अपने आप होता जाएगा. तो आप समाधि तक पहुंच जाएंगे. इससे आपका सोच का गति कम हो जाएगा, आपका ब्रेन को एनर्जी मिलेगा, आहार मिलेगा, रोग से निरोगी हो जाएंगे. तो इसका अनुभव करते जाएंगे तो आप इसका साधना करते करते आपको ये आगे के स्थिति में आप पहुंचेंगे. चलिए आप सो करते हुए अपना ध्यान को आगे बढ़ाते म्यूजिक के साथ.
Last 30 seconds, master. धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। अपना शरीर के अंगांगों को महसूस करिए। अपना हाथ पैर हिलाइए। अपना गर्दन को हिलाइए और अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए। 1 2 3 4 5 5 सेकंड तक धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए अपने अंगांगों के प्रति।
अपने गुरु प्रिय जी के प्रति और अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, कल मिलते हैं फिर मास्टर्स।